इसमें क्या ले लेंगे हम 2 कॉमन लेंगे, तो इसमें x 1 बचेगा। ठीक, तो देखिए एक हो जाएगा आपका ये माइनस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो एक हो जाएगा 1 मैंने अल्फा मान लेंगे, और एक 3x - 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 बटा कितना हो जाएगा 3। तो एक का मान आया कितना 1, एक का मान आया कितना 2/3। अब हमको निकालना है क्या, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, तो हमको अल्फ़ा का स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए और बीटा का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 3 का 9, ये हो जाएगा 9, एक के पहाड़ा में 9 9 बार में, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, 9 से 9 कटेगा एक बार में, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 9 4 13 बटा कितना हो गया 9। देखिए 13/9 किस में है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, प्रथम 5 विषम संख्या, ठीक है ना, मैंने प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। देखिए एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और एक आपका 5 हो जाएगा, एक आपका 7 हो जाएगा, और एक आपका मान लीजिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो देखिए 5 4 9 18 2 20 2 22 कितना हुआ, सॉरी 9 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 1 3 5 7 और 11 हो जाएगा, क्योंकि 9 का है आपका कट जाता है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 8 1 9 9, ये हो जाएगा कितना आपका, सॉरी कितना इसको लेंगे हम, यहाँ पर 9 ही ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 9 में 1 जुड़ी तो 10 हो गया, और 7 में 3 जुड़ी तो 10 हो गया, 10 में 20 20 और 5 25, 25 को कितना से भाग कर दीजिए 5 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें मिस्टेक हो गया था, हम 9 ही लेंगे, 1 3 5 7 9 लगातार है, विषम संख्या है, और सबको जोड़ के जितनी संख्या उतना से भाग कर देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। देखिए AP है, इतना इतना दिया है आपका, कह रहा है 10वां पद, इसका शॉर्टकट पहले A निकाल लीजिए, A का मान हो जाएगा -3 और D का मान निकाल लीजिए, तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो -1/2, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, घटा दीजिए फटाफट जोड़, तो ये 2 से 2 कट जाएगा -1 2 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 5/2, डी का मान कितना आया 5/2, हमको निकालना है 10वां पद। तो इसका 10वां पद जब भी पूछता है तो इसका सूत्र होता है A + 9D, ए का मान कितना है आपका, तो A का मान आपका -3 है, 9, D का मान कितना है 5/2, तो कर दीजिए इसको, ये 3 हो जाएगा, 9 5 45/2, इसमें 1 है बटा को तो जो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 45, 6 5 11 4 1 5 51, कहाँ गया सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, तो ये होगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए 15 में 6 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, तो 39/2 देखिए किस में है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए करें कि बिंदु 24वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 1/2 और -4 किस चतुर्थांश में, देखिए तो ये प्लस है, ये रूट में देता है तो कन्फ्यूज नहीं होता, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में होता है, तो देखिए आपका इसको समझ लीजिए, यहाँ पर प्लस प्लस होता है, और यहाँ पर आपका माइनस और प्लस होता है, और यहाँ पर आपका माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर आपका प्लस और माइनस होता है, ये प्लस प्लस और यहाँ पर प्लस और माइनस, सॉरी यहाँ पर होता है माइनस और प्लस, ठीक है, और इसमें होता है माइनस, ये माइनस, इसमें होता है आपका प्लस और माइनस, चतुर्थ में होगा, चतुर्थ कहाँ है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए सरल रेखा इतना बराबर है, तो करें इसका कटान बिंदु, तो देखिए आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे, तो देखिए 4 क्या है माइनस में है, तो ये होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश, इसके देखिए 4 माइनस में है, तो
तो ये आपका माइनस में तो नीचे होगा 3, 3 आपका प्लस में है, 3 आपका प्लस में है, तो x आपका माइनस में है तो इधर, और y आपका प्लस में है तो ऊपर जाएगा। तो इस खाना को हम क्या कहते हैं, इस खाना में, इस खाना को हम बोलेंगे कौन सा, तो द्वितीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीय। क्या होगा इसमें, द्वितीय कटान बिंदु होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र होता है, देखिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 5, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बैठा लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 5 में से 7 घटाइए 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट, फिर होता है प्लस, दूसरा में से -2 में से, -2 में से 4 घटाएंगे तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 घट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये भी हो जाएगा 4, 8। 8 के बराबर कितना लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 किस में है, डी। 26वां का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी, 2√2। देखिए cos 38 cos 52, sin 38 sin 52। तो इसका जब भी यहाँ पर माइनस होता है ना, जोड़ दीजिए दोनों 10 90 है कि नहीं, तो 8 2 10, 5 3 8 9, ये दोनों का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 0, तो क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। 28 नंबर, यदि दो संख्याओं पर है, यदि दो संख्याओं का मसा कितना है 25 है और लसा कितना है आपका 50 है, तो गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल का मतलब उसको गुना करना है, तो 25 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना होता है 125 और 0 बैठा दीजिए तो कितना होता है 1250 हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। 28 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, 27 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, 26 का डी इज़ द करेक्ट आंसर, 21 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, 22 का डी इज़ द करेक्ट आंसर, 23 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, 24 का डी इज़ द करेक्ट आंसर और 25 का ऑप्शन नहीं है इसलिए 11 इसका आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, निम्न बहुपद नहीं है, इसमें कह रहा है कि बहुपद नहीं है, बहुपद है नहीं, बहुपद नहीं है। तो बहुपद कब कब होता है आपका, जब ABCD का अक्षर रूट या बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें देखते हैं ABCD का कोई अक्षर जो रूट बटा में है, तो देखिए ये नहीं है, ये भी रूट ABCD का अक्षर नहीं है। देखिए इसमें रूट ABCD का अक्षर नीचे आया है बटा में, तो ये का होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए बहुपद x² - 11 का शून्यक पूछ रहा है, तो देखिए जब भी ऐसा पूछता है ना तो इसको ऐसे बनाते हैं x² - 11, तो x² ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और फिर हो जाएगा स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट में से जब भी निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, तो दोनों रूट में होगा। देखिए दोनों रूट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरों का बन गया, इसमें कहीं मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, इसमें मिला लीजिएगा आप लोगों को। 21 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, 22 का बी इज़ द करेक्ट आंसर, 23 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, 24 का डी इज़ द करेक्ट आंसर, 25 का आपका द्वितीय में होगा, 26 का डी इज़ द करेक्ट आंसर, 27 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, 28 का सी इज़ द करेक्ट आंसर और 29 का सी इज़ द करेक्ट आंसर और 30 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तीनों आप 21 से लेकर के 30 तक आपका बन गया और आपका बच्चा है 20 क्वेश्चन। ये मैं अगले दिन बता दूंगा आप लोग।